नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ म्यूजिक में। और ये बेसिक मैथ लेक्चर सीरीज की सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने इंट्रोडक्शन, सिलेबस और अंक और संख्याओं के बारे में जाना। अब हम गिनती के बारे में जानते हैं। दोस्तों, गिनती लगभग सभी लोगों में बनती है। 0 से लेकर 9 तक जो 10 अंक हैं, उन्हीं की सहायता से 1 से लेकर हजारों तक हम गिनती को लिख सकते हैं। जहाँ गिनना होता है वहाँ गिनती का प्रयोग किया जाता है। बेसिकली गिनती जो है 1 से 100 तक ही उपयोग में आती है। इसके बाद संख्याओं को बढ़ाते जाओ, इससे गिनती बनती जाती है। जैसे कि 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10। जी 10 तक गिनती होगी अपनी। इसी तरह से 1 पे 11, 1 पे 2 12, 1 पे 3 13, 1 पे 4 14, 1 पे 5 15, 1 पे 6 16, 1 पे 7 17, 1 पे 8 18, 1 पे 9 19 और 2 की बिंदी 20। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे 20 है, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और जी 100। इस तरह से गिनती 100 तक लिखते हैं हम लोग। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, जैसे कि यहाँ था 2 की बिंदी 20, इस तरह से 2 पर 1 21, 2 पर 1, यहाँ ध्यान देना बच्चों, 2 पर 1 21, 2 पर 2 2 पर 2 22, 2 पर 3 23। यदि कहा जाए 60 है, 60 के ऊपर जाना है तो 6 की बिंदी 60 और 6 पर 1 61। यदि कहा जाए कि 68 लिखना है तो 6 पे 8 68, 7 की बिंदी 70, 7 की बिंदी 0, 7 की बिंदी 70। इसी तरह से जैसे 90 तक गिनती पढ़ ली हमने, अब लिखना है आगे तो 9 पे 1 91, 9 पे 1 9 पे 2 92, 9 पे 3 93। इस तरह से 9 पे 9 99 और 10 धाम के 100। ध्यान यहाँ देना है, जैसे कि यहाँ पर होता है 2 की बिंदी 20, 2 पे 1 21, 22 23। जैसे कि यहाँ पर 20 शब्द उपयोग में आया है यहाँ पर ये शब्द, तो इसी तरह से 21 लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे कीस। अर्थात यहाँ जो एक शब्द आ रहा है ईस, 20 या ईस, यहाँ पर एक शब्द आ रहा है 20 या ईस, मिलता जुलता है। इसके बाद जो होगा वो यहाँ तक 29 जो कि 20 की लाइन चलेगी, फिर 30 के बाद 31, 30 सा शब्द पीछे, 31 सा शब्द आगे पीछे आएगा, 32 में सा शब्द, 40 लीस शब्द है तो 41 42 43 44 45 46 वो लीस शब्द आएगा। तो इस तरह ये पता चलता है कि हम किस लाइन में हमें बोलना है या किस लाइन का पूछा जा रहा है। जैसे कि 60 के बाद क्या आएगा 61, 60 शब्द है, 62 63 60 शब्द आ रहा है। जैसे 70 है, 70 के बाद क्या आएगा 71 तर शब्द आ रहा है, 72। तो तर जो शब्द है वो ये बताता है कि आप 70 के ऊपर की लाइन पढ़ रहे हैं। इस 81 80 के बाद क्या आएगा 81 आएगा, 81 82 83। तो इसी शब्द से पता चलता है कि हम 80 के ऊपर की लाइन पढ़ रहे हैं। जैसे कि 50 के ऊपर क्या होगा 51 52 53, पन शब्द है, वन शब्द है, ना शब्द जो पीछे आ रहे हैं, जी पता चलता है कि हम 50 के ऊपर की लाइन पढ़ने जा रहे हैं। इसी तरह से 90 के बाद क्या पढ़ोगे 91, 9 पे 1 91, 9 पे 2 92। जो बे शब्द है जी पता चलता है कि हम 90 के ऊपर की लाइन पढ़ रहे हैं। ये तो गिनती है जो कि आसानी है, सिर्फ 0 से लेकर 10 तक 9 तक के अंकों को अच्छी तरह से पहचान लिया जिसने, उस पर गिनती बनने लगती है आसानी से। बशर्ते एक बात ध्यान देनी है, जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चलते हैं, बस उसके आगे इकाई के अंक को बदलते जाना है। जैसे कि यहाँ पर 10 1 हो गया, 10 हो गए,
एक 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 आएगा, बस यहाँ का बदलता जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 हो गया, 2 20 हो गया। दहाई का अंक 2 है तो यहाँ पर दहाई का अंक 3 आ जाएगा। इकाई के अंक 1 2 3 4 5 रहेंगे, गिनती रहेगी। इसी तरह से जब 30 की लाइन पूरी कर जाएंगे आप तो इकाई का अंक 3 3 रहेगा, और सॉरी इकाई का अंक 1 2 3 रहेगा और दहाई का अंक 3 रहेगा। वो 3 फिक्स रहेगा जब तक कि 40 नहीं आ जाता। अब जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमसे कोई गिनती बीच में पूछने लगता है कि बताओ कि कितने, क्या पे 8 68, क्या पे 7 57, इस तरह से क्या पे 21, इस तरह से पूछता है तो वो कैसे पता चला करेंगे। एक तो बात हमने बता दी आपको कि जैसे ही 40 शब्द आता है, 40 के बाद 41 42 20 शब्द आ गया, समझो 40 की लाइन पढ़ रहे हैं। 1 शब्द है 51 52 53 ना शब्द आ रहा है, 1 शब्द आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप 50 के ऊपर की लाइन पढ़ रहे हैं। उस 50 की लाइन में ही वो शब्द, वो संख्या मिलेगी, तो ये ध्यान देना है हमें। तो यहाँ देखते हैं, जैसे कि किसी ने आपसे पूछ लिया कि भाई ये बताइए कि क्या पे 5 25, क्या पे 5, आपको ये तो पता है क्या पे 5 5 शब्द अंक आ रहा है यहाँ पर, तो 5 तो आप यहाँ लिखेंगे, 5 तो लिखेंगे, लेकिन क्या पे 5 कर देंगे। भाई 25 पूछ रहा है, क्या पे 5 25। आपने जो ध्यान दिया था, जब हमने 20 पढ़ा था, 20 के बाद हमारे पास इस शब्द आया था, 21 22 इस तरह शब्द आए थे, तो ये पता चल जाता है यहाँ पर कि हम 20 के ऊपर की लाइन पढ़ना है। तो 25 है, अब 20 के ऊपर की लाइन में 25 कहाँ आएगा, एक बार ही आएगा, क्योंकि 26 जुड़ जाएगा, 27 जुड़ जाएगा। 25 सिर्फ एक बार ही आएगा 20 के ऊपर की लाइन में, यानी 20 और 30 के बीच में। तो क्या यहाँ पूछा जाए क्या पे 5 25, 25 है तो सीधा बता देंगे आप 2 पर 5 25। अब कभी कभी ऐसा होता है, कभी ये पूछ लिया जाता है कि जी बताइए क्या पे 7 57 57। अब जी यहाँ देखना है कि जो 57 पूछ रहा है वो, तो क्या पे 7 57, 1 शब्द कहाँ पढ़ा था हमने, 50 के ऊपर वाली लाइन में, 50 के बाद ही पढ़ा था, क्योंकि 50 के बाद क्या था 51 52 53 54 55 56 57। तो ये पता चल जाता है कि 7 तो है, लेकिन क्या पे 7 57 पूछा है, तो 5 पे 7 57, क्योंकि 5 की लाइन में आ रहा है 1 शब्द। यदि कोई बात कर ले 71, आपसे पूछ लिया क्या की बिंदी 70, क्या की बिंदी 70, तो जी माइंड में याद रखना कि 70 है, जो क्या की बिंदी 70 तर शब्द आया था, वो 70 या इसके ऊपर लाइन में पढ़ा था हमने, तो 7 की बिंदी 70। इसी तरह से ये पूछ ली जाए कि जब बताइए क्या पे 78, क्या पे 8 78 78 आ रहा है, तो हमने तर शब्द कहाँ मिला था, हमें 70 या उसके ऊपर वाली लाइन में मिला था। तो क्या पे 78, 7 पे 8 78, 7 पर 8, 5 पर 7, 2 पर 5, 7 की बिंदी, इस तरह से। यदि ये पूछ ली जाए आपसे कि ये बताइए क्या पे 8 48, क्योंकि हमने ये पढ़ा था 48 शब्द पकड़ में आ गया कि 48 जो पढ़ा था हमने वो 40 के ऊपर है, क्योंकि 4 की बिंदी 40, 4 पे 41, वो क्या कह रहा है 48, तो ये कहीं ना कहीं 4 की लाइन में ही है, 40 के ऊपर वाली में है। तो क्या बता देंगे क्या पे 48 ली शब्द है, तो पकड़ लिया 4 पे 8 48। लेकिन 2 3 संख्या है जिसमें थोड़ी कन्फ्यूजन रहता है, जैसे कि क्या पे 9 59। अब ये बताया गया है कि 60 शब्द है जो वो 60 या उसके ऊपर, 60 या 70 के बीच में आएगा शब्द, क्योंकि 61 62 63, 6 की बिंदी 60, 6 पे 61 62 63 शब्द आ रहा है। यहाँ ध्यान देना ये है कि यदि वो कह रहा है क्या पे 9 59, तो ये यहाँ पर थोड़ी ध्यान देना है कि 59 जो शब्द है वो 60 के नज़दीक है। क्या है वो 60 के नज़दीक है, क्योंकि 59 के बाद 60 आएगा, तो 60 के पहले बोल देना है जी हमें क्या पे 59, 5 पर 9 59, 6 की बिंदी 60 आएगा। इसी तरह से 79, क्योंकि जी पता चलता है कि 79 हमसे 80 की लाइन में पूछा जा रहा है, लेकिन जी क्या है 7 की लाइन में आ जाता है, तो क्या रहेगा 7 पे 9 79, 79 के बाद 80 आएगा। उसी तरह से 69 पूछ लिया जाता है, क्या 69, क्या पे 9 69। अब जी पता चलता है जी 70 की लाइन में है, लेकिन जी 70 की लाइन नहीं है, जी क्या है 6 की लाइन में है, यानी कि 60 के ऊपर वाली लाइन में है, तो 6 पे 9 69, 79 59 79 69, ये थोड़ी याद करना। मूल्य क्या पे 59, 5 पे 59,
क्या पे 9 69, 6 पे 69, क्या पे 89, 7 पे 89, भाई 89 तो आ जाएगा, क्योंकि 80 के बाद 82, 83, 84 सी शब्द आ रहा है, तो पता चलेगा कि 80 के बाद की लाइन में है। तो 8 89, 8 पे 9 89। इसी तरह से 51 पूछा जाए, 51 वन शब्द कहाँ पर है, 50 के ऊपर वाली लाइन में है। 92 पूछ लिया जाए, 92, 93, क्या पे 9, क्या पे 9 99, बे शब्द है, फटाक से बोल दोगे आप 9 पे 9 99, क्योंकि ये 90 के ऊपर पढ़ा था हमने कि बे शब्द आया था। इसी तरह से बच्चों जो 20 वाली गिनती भी हो गई। इसमें इतना ही ध्यान देना है, इसमें कोई खास ध्यान देने वाली बात नहीं है। और अब देखते हैं आगे पहाड़ा। इसी तरह से पहाड़ा भी है, बस यहाँ पर ये ध्यान, गिनती में क्या था कि हम लोग पढ़ते थे 2 पे 7 57, 2 पे 7 27, 2 पे 8 28, 9 पे 7 97, इस तरह से। लेकिन पहाड़ा में क्या है, पहाड़ी में गुणा हो जाता है। पहाड़ी में क्या होता है दोस्तों, गुणा हो जाता है। जैसे कि 2 एकम 2, 2 गुणा 1, 2 दूनी 4, 2 गुणा 2, इस तरह से होता है जी। पहाड़ा में देखेंगे हम, सबसे पहले पहाड़े तो बहुत हैं, कितने भी पहाड़ याद कर लो, लेकिन बेसिकली जो पहाड़ा होता है वो 30 तक या 40 तक ही काफ़ी है। इसके बाद तो गुणा कर करके बन जाते हैं, लेकिन 30-40 तक याद होना चाहिए। जैसे कि हमें करना है 2 का पहाड़ा, 2 बच्चों के लिए क्या होता है, 2 एकम 2, इस तरह से पढ़ाया जाता है कि 2 एकम 2, 2 गुणा 1। अब देखिए 2 का पहाड़ा जी है, ये 2 पूरे में कॉमन रहेगा, यहाँ पर क्या होगा, गुणा में 1 2 3 4 करके गिनती बन जाएगी। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नम्मा 18 और 2 धाम का 20। जिस 2 का पहाड़ा इस तरह से हो गया, ये छोटे बच्चों के लिए है कि भाई नहीं बनता है तो गुणाकार करके वो अपना पहाड़ा लिख लेते हैं और सीख भी लेते हैं, जो इंटेलिजेंट होते हैं। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, इस तरह से। अब जैसे हमें 3 का पहाड़ लिखना हो तो कैसे करेंगे, 3 में भी कुछ ऐसा ही करना है, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूना यानी कि 2 बार गुणा करो, फिर 3 का 3 बार गुणा करो, 3 का 4 बार गुणा करो, 3 का 5 बार गुणा करो, इस तरह से एक लाइन बन जाती है जिसमें सिर्फ जिसे 3 का अंतर होगा। 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 4 के बाद 8 आएगा, 8 के बाद 12 आएगा, इसमें 4 4 का अंतर है। जो पहाड़ा है वह उसी का अंतर होता है। जैसे 6 का पहाड़ा करेंगे तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 12 में 6 घटाएंगे 6 का अंतर आ जाएगा, तो 6 6 की लाइन चलेगी, वो 6 6 जोड़ते जाओ तो वो पहाड़ा बन जाता है। इस तरह से पहाड़े लिखे जाते हैं दोस्तों। और अब जैसे बीच के पहाड़ी का भी ये पूछ लिए जाएँ आप लोगों से, या फिर पहाड़े इस तरह से होते हैं कि जो तो बता ही दिया कि अंतर होता है, उनमें अंतर आता जाता है। अब पहाड़ी जैसे कि आप कभी कभी बीच की पहाड़ी पूछ लिए जाते हैं कि भाई ये बताओ क्या दूना 8, क्या दूना 8। अब क्या करेंगे हम, अब इसने पूछा क्या दूना 8, भाई 2 तो बोल दिया कि क्या दूना 8, कितने दूना 8, यहाँ जी नहीं बोला, ये नहीं बताया उसने कि 8 है जो, ऐसा कौन सा पहाड़ा पढ़ें जिसमें ऐसा कौन सा पहाड़ा पढ़ा जाए कि 2 बार पढ़ें और 8 आ जाए। तो ये पता करना है कि क्या दूना 8। तो यहाँ ये देखना है कि भाई 2 का पहाड़ा 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि वो 8 आ जाए। तो क्या दूना 8, तो यहाँ पर 2 तरीके हैं, इसे या तो आप याद कर लो तो बता दोगे कि 4 दूना 8, याद नहीं है तो कुछ नहीं करना, इसका भाग लगा दो, इसमें 2 का भाग लगा दो 8 में, तो पता चल जाएगा। 2 चौका 8, दिया गया 4 4, तो ये क्लियर हो जाता है यहाँ पर 4 दूना 8। तो जी आ गया, 4 के पहाड़े बार पूछ रहा था वो कि 8 क्या दूना 8, तो 4 के पहाड़े मिल गए हमें कि 4 दूना 8। इसी तरह से और देखते हैं, जैसे कि कभी पूछ ले जाए क्या चौको 48, क्या चौको 48, क्या चौको यानी कि वो है कौन सा पहाड़ा है जो कि 4 बार पढ़ें तो कितना आ जाए
48 आ जाए। 48 बताया था, 40 के ऊपर यानी कि 4 पे 8 48। तो जे क्या पे 8 क्या पे 4 48। भाई वो कौन सा पहाड़ा है जो 4 बार पढ़ें कि 48 आ जाए। तो दो तरीके बताए थे हमने, या तो आप ऐसा करें कि इस 4 का भाग दें 48 में, कि 4 का भाग आप 48 में देंगे तो पता चल जाएगा भाई। 4 एकम 4, कुछ नहीं बचेगा, अंक उतारेंगे 8 का, और 4 दूना 8, कुछ नहीं बचेगा, कितना आ जाएगा 12। तो उसने जो कहा था भाई कि वो 48 है, जो यदि हम 12 का पहाड़ा 4 बार पढ़ें तो 48 आ जाएगा। तो 12 चौका 48, जी बीच वाले हो गए थे हम। कभी कभी ऐसा होता है कि जो बड़े पहाड़ी पूछ ले जाए वो याद ना हो तो हम ऐसा भाग करके उसे कर लेते हैं। जैसे पूछ लिया जाए कितने पंचे 105, कितने पंचा 105। भाई वह को पहाड़ा बताओ जो कि 5 बार पढ़ा जाए तो 105 आ जाए। तो देखते हैं, या तो इसमें भाग लगा दें आप, मन में भाग लगा लो, 5 दूना 10, 5 एकम 5, तो 21 पंचा 105, या फिर आज 5 का भाग 105 में दे दें तो भी आ जाएगा। तो 21 पंचा 105, इस तरह से दोस्तों पहाड़े बीच वाले हो जाते हैं। इसी तरह से सारे पहाड़े करने हैं। तो दोस्तों एक गिनती पहाड़ा पढ़ा इस चैप्टर में हमने। अगले चैप्टर में हम संख्याओं को लिखना सीखेंगे कि संख्याओं को कैसे लिखा जाता है और उन्हें कन्वर्ट कैसे किया जाता है। धन्यवाद दोस्तों। कैसा लगा वीडियो, लाइक शेयर जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, जय हिंद।